झाला की एक बार की बात है। एक गांव के कुछ मनचले एक लड़की को रोज परेशान किया करते थे। रूस के छेड़खानी से तंग आकर एक दिन वह लड़की गांव की नदी में कूद जाती है। अरे यह क्या, यह लड़की तो अपनी जान देना चाहती है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर हीरे भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाता है कि सिर्फ और किसी तरह उस लड़की की जान बचा लेता है। यह सब घटना वहां पेड़ पर रह रही चुड़ैल देखती है। है तुसे हीरा से प्यार हो जाता है और वह एक सुंदर सी औरत का भी यूज बदलकर एक हीरा से शादी करके उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। वह बच्ची को गोद में लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन रेशमा मन ही मन डर रही होती है। और इस माँ, क्या हुआ था? देखो ना, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। वृक्ष मन ही मन सोचती है, मैंने तो खुद पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। कहीं गांव वालों को पता चल गया कि यह चुड़ैल है तो वह से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ दिनों में रेशमा की बेटी दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन वह पूर्व गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। अरे देख तो, यह रेशमा की बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो इसके आगे बौने लग रहे हैं। तभी खेलते खेलते जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वह बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। आइए मम्मी बचाओ, झाल पर गया रे चेस्ट। मैन कुछ माफ कर दो, मैगी चीटिंग नहीं करूंगा। तुम सभी पहलुओं। फिर उस बच्चे की आवाज सुनकर हो जाती है। और जैस्मिन, जैस्मिन यह तुम क्या कर रही थी? मैंने मना किया था न, कभी किसी भी बच्चे को हाथ मत लगाना। लेकिन माँ, उसने मेरे साथ चीटिंग की। मैंने तो सिर्फ इसे हल्का सा हाथ लगाया था। और वह मम्मी मम्मी करके रोने लगा। बेटा तो आम बच्चों की तरह ही सबसे अलग अलग कैसे माँ थे? जैस्मिन के सवालों का जवाब रेशमा नहीं दे पाती और उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर एक दिन रिश्वत जैस्मिन के बाल बना रही होती है। माँ, आज मेरी 2 चोटी करो ना। नहीं बेटा, भी तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं हैं कि 2 चोटी हो सके तो। और फिर रावत होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी पड़ोस के घर में से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। रे हाय रे, कोई मेरे बालों पर उस तरफ। फिर कि मुझे गंजा करके रे, हाय रे, मैं तो गंजी हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर ले गया। अरे यह कैसा भला? और रो क्यों रही है? मैं हूं सौरव की, जाती है इस व्रत को देखकर। वह हैरान रह जाती है। अरे यह क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम्हारी ऐसे हालात ऐसे हो गए कि आप बताओ, कोई कमबख्त अंधेरे का फायदा उठाकर काट कर लेंगे। फिर हैरान परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती और जैस्मिन फिर से अपनी माँ के बाल बनवाने आती है। मामा, आज तो मैं आपसे दचोटी करवा कर ही रहूंगी। अरे बाबा, कल ही तो बताया था कि तुम्हारे बाल अभी इतने कि 2 छोटी हो सके। फिर रिश्वत जैस्मिन के बाल बनाने लगती है। लेकिन यह क्या, एक छोटी बनाने के बाद भी जैस्मिन के बाल खुले रहते हैं? ये देखो माँ, इन बालों की एक और छोटी बना दो। ये कैसे हो सकता? कल तो एक छोटी बनी थी, ये रात में बाल बढ़कर से गए। फिर जैस्मिन 2 छोटी बनवाकर बाहर खेलने चली जाती है। रात होने पर गांव में अचानक से चीख पुकार मच जाती है। अरे मर गई रे, मेरे भाई कौन काट कर ले गया? और गांव वाले, जल्दी आओ इंस्पेक्टर, मेरे बालों को काट कर ले गया। आज जल्दी उठी, देखिए कोई आपकी पत्नी को अंधेरे में गंजा करके चला गया और आपको घोड़े बेचकर सोते रह गए। अरे मैं तो लुट गई पर पार तो गई। अब मैं किसी अपना मुकेश से दिखाऊंगी। फिर यह सब चीख पुकार सुनकर रेशम और हीरा भी वहां पहुंच जाते हैं। और जग्गू भाई, यह तो हरी पक्षों के साथ क्या हुआ था? उनके बाल कहाँ गए? पता नहीं भाई, मैं तो सो रहा था। रात के अंधेरे में कोई आया और इसके बालों पर उस तरफ फिर के चला गया। दृश्य भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जो गांव की औरतों को घंटा कर रहा है। फिर अगले दिन जब जैस्मिन अपने बाल बनवाने माँ के पास आती है तो उसकी